अब इसमें जैसा हर बार विपक्ष पिछले कुछ सालों में विपक्षी एकता को लेकर या विपक्षी गठबंधन को लेकर जब जब बातें हुई हैं सर, तब तब एक कहावत कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरह की चीजें आ रही है। अब जैसे प्रेशर पॉलिटिक्स या पावर पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस के भीतर ही देखी जा रही है, ये टैक्टिक्स जो चल रही हैं। अब इसमें अगर इतना ये जो स्थिति है, क्या विश्वास पैदा करेगा और इंडिया अलायंस के भविष्य पर, उसके अस्तित्व पर क्या सवाल इससे खड़े होंगे? देखिए, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि विधानसभा स्तर पर क्या इनका अलायंस होगा जी। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ये विधानसभा के स्तर पर अलायंस नहीं है। बिल्कुल। और विधानसभा के स्तर पर कंफ्यूजन था, ये अखिलेश यादव के बयानों से भी साफ झलक गया कि पहले कांग्रेस क्लियर करे कि ये गठबंधन विधानसभा स्तर पर है या सिर्फ लोकसभा स्तर पर है, तो ये भी साफ हो गया। चलिए, अब लोकसभा स्तर पर है तो लोकसभा स्तर पर भी तकरीबन 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनकी लड़ाई आपस में ही है। वहां ये कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आप देख लीजिए, बंगाल में ममता बनर्जी लेफ्ट को कैसे अकोमोडेट करेंगी, ये बड़ा सवाल है। केरल में लेफ्ट कैसे कांग्रेस के साथ आएगा, या फ्रेंडली फाइट होगा, जिसको हम फ्रेंडली फाइट कहते हैं। तो देश में सवाल उठेगा कि इंडिया अलायंस है क्या, और ये किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढ पाते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट काम है। वही सवाल बार बार पूछा जाता है। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार के अंदर भी जिस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई पड़ते हैं, उसमें सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार किस तरह का गठबंधन है और उठ रहा है। उसमें ये कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, लेफ्ट को कितनी सीटें देंगे, फिर क्या जेडीयू के 16 सांसद जिस लोकसभा से जीते हुए हैं, क्या सब वहीं से वापस रिपीट कराए जाएंगे, या कई सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, जो मेरी जानकारी है, तो वो क्या करेंगे। तो कई तरह की आप रस्साकसी देखेंगे जो जो लोकसभा चुनाव आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले तो इंडिया गठबंधन के अंदर ही लड़ाई है। कांग्रेस के सबसे ट्रस्टेड एलाई लालू प्रसाद जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए उतने ट्रस्टेड नीतीश नहीं है। आखिरकार नीतीश की पोजीशनिंग क्या होगी। अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय फलक पर अपनी पोजीशन खोजेंगे, ममता बनर्जी भी सोचेंगी कि हम कहां पर होंगे। तो जाहिर तौर पर, और जब इन सबको कांग्रेस से भिड़ना होगा, तो क्या कांग्रेस के विरोध में ही इंडिया अलायंस के अंदर क्या ये लोग एक ग्रुप तैयार करेंगे ताकि कांग्रेस इन लोगों पे डोमिनेट ना कर सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को हम और देखेंगे, क्योंकि अभी इन 5 राज्यों के चुनाव में एक बात तो साफ हो गया कि जैसे कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कहा अखिलेश वखलेश, मतलब मध्य प्रदेश में अखिलेश कौन है, उसी तरीके से अगर अखिलेश बिहेव करते हैं तो जाहिर तौर पर ये इंडिया गठबंधन किस तरीके से जमीन पर उतर पाएगा। क्योंकि देखिए, चुनाव में से पहले नेताओं का 4 शहर में बैठना और जमीन पर कार्यकर्ताओं का दिल मिलना, दोनों में आकाश और जमीन का फर्क होता है। अगर ये लोग दिल मिलवाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर चुनाव बहुत अच्छा होगा और जबरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन अगर ये दिल मिलवाने में कामयाब नहीं होते हैं, जिस तरह का हम देख रहे हैं, क्योंकि नेताओं की बातों में ही एक रूपता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक सबकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं, और इसीलिए कहते हैं कि भाई उनकी पार्टी को नेशनल स्टेटस चाहिए, इसलिए हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे कई बहाने हैं जिसकी आड़ में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, फिर कल कहेंगे कि हम इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं दे सकते, कांग्रेस कहेगी हम इससे कम सीटों पर लड़ नहीं सकते। तो दिल्ली में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, वेस्ट बंगाल में क्या होगा, केरल में क्या होगा, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर क्या होगा उसको लेकर के गंभीर जटिलताएं हैं। उन जटिलताओं से निकलना इंडिया अलायंस के नेताओं के लिए बड़ी गंभीर चुनौती है। विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें यह साफ दिखाई पड़ा कि इन चुनौतियों से ये पार्टियां निकल नहीं पाई हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले निकल पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है।